अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद रहमानी। आज मौरखा 11 जनवरी है। आप देख रहे हैं रोज़ाना उर्दू न्यूज़ बुलेटिन दूरबीन। आइए शुरू करते हैं आज की अहम और बड़ी खबरों के साथ। बिहार में सर्दी और घना कोहरा, सड़कों पर चलना मुश्किल। रात के वक्त घना कोहरा बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से दूर तक नजर नहीं आता। महकमा मौसमियात ने 11 जनवरी को भी यही हालत रहने की पेशगोई की है। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार को भारत रत्न जेडीयू ने केसी त्यागी से किनारा कर लिया। पार्टी तर्जमान ने साफ कहा कि यह मुतालबा पार्टी की तरफ से नहीं है। क्या है पूरा मामला, जानिए दूरबीन में। पार्लियामान बजट का इजलास 28 जनवरी से शुरू। 1 फरवरी को आम बजट पेश होगा। मुतवस्सित तबके को एक बार फिर बड़ी उम्मीदें। अंकिता भंडारी कत्ल केस में अलकालांबा का बीजेपी पर बड़ा इल्जाम। महिला कांग्रेस पार्टी ने आजादाना जांच और मुकम्मल इंसाफ का मुतालबा किया। कपिल मिश्रा पर पंजाब में एफआईआर दर्ज। सियासत गर्म। आतिशी की वीडियो को लेकर सियासी और आईनी तनाजा और गहरा गया। आईपैक मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। ईडी ने ममता बनर्जी पर छापे में मुदाखलत का संगीन इल्जाम लगाया। क्या है पूरा मामला, जानिए तफसीलात में। जब अदालत की जबान ही मसला बन जाए। उन्नाव केस की मुतासिरा ने बताया कि मुश्किल जबान और इंसाफ की राह में रुकावट बन रही है। बांग्लादेश में सियासी तब्दीली। तारिक रहमान बीएनपी के चेयरमैन मुकर्रर। पार्टी की जानिब से तकर्रुरी की बाज़ाब्ता तस्दीक कर दी गई। ईरान में एहतजाज जारी। आलमी ताकतों की सख्त तनकीद। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूरोपीय यूनियन ने ताकत के इस्तेमाल पर एतराज किया। T20 टीम से बाहर शुभमन गिल का पुरसुकून बयान। कहा जो किस्मत में है वो कोई नहीं छीन सकता। आप हमें YouTube पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फिक्र और नजर टीवी का उर्दू प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। बिहार में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सर्द की शिद्दत में मजीद इजाफा हुआ है। पूरी रियासत सर्द की लपेट में है और कई अजला में सुबह 10 बजे तक घना कोहरा छाया रहता है जिसकी वजह से लोग घरों से बाहर निकलने से गुरेज करते हैं। बक्सर, मुंगेर, छपरा, पटना, फारबिसगंज, सहरसा, दरभंगा और अरवल में सर्द दिन की सूरत हाल बरकरार रही, जबकि छपरा में सर्द लहर का असर खास तौर पर नुमाया रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत में मुसलसल गिरावट रिकॉर्ड की जा रही है। दर्जा हरारत के लिहाज से शेखपुरा में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 20.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि भागलपुर में कम से कम 5 हरारत डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। शदीद कोहरे की वजह से कई इलाकों में हद बसारत घटकर सिर्फ 40 मीटर तक रह गई, जिससे सड़क और रेल आमद-ओ-रफ्त शदीद मुतासिर हो रही है। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया कि 11 जनवरी को भी सर्दी और कोहरे से राहत मिलने की आसार नहीं है। शुमाली और जुनूब मगरबी बिहार के लिए सर्द दिन की वार्निंग जारी की गई है, जिससे जबकि मशरक़ी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, किशनगंज, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, कटिहार और मधेपुरा के लिए शदीद कोहरे का अलर्ट भी जारी किया गया है। मगरबी हवाओं की वजह से ठंडक में मजीद इजाफा हो रहा है। सुबह और रात के वक्त कोहरा इतना शदीद होता जा रहा है कि सड़कों पर निकलना मुश्किल हो गया है, जिससे आम लोगों को खास तौर पर मजदूरों, तलबा और बुजुर्गों को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार को भारत रत्न देने के मुतालबे ने जनता दल यूनाइटेड में सियासी हलचल पैदा कर दी है। पार्टी के सीनियर रहनुमा केसी त्यागी की जानिब से इस मुतालबे पर पार्टी क़यादत ने साफ तौर पर खुद को अलग कर लिया। जेडीयू के कौमी तर्जमान राजीव रंजन ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि केसी त्यागी का यह बयान उनकी ज़ाती राय है, उनका पार्टी के सरकारी मौक़िफ़ से कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने यहाँ तक कहा दिया कि पार्टी के अंदर भी वाज़ेह नहीं है कि केसी त्यागी इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर
पार्टी का हिस्सा है या नहीं। राजीव रंजन के मुताबिक नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न का मुतालबा केसी त्यागी का जाती मामला है, पार्टी इससे मुकम्मल तौर पर अलग है। वाज़ेह है कि केसी त्यागी ने 8 जनवरी 2026 को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को खत लिखकर नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की सिफारिश की थी। उन्होंने दलील दी थी कि नीतीश कुमार ने बिहार के अवाम की तवील अरसे तक खिदमत की है और खिदमत कर रहे हैं और वो इस एजाज़ के मुस्तहिक है जिससे चौधरी चरण सिंह और कर्पूरी ठाकुर को एजाज़ दिया गया। ताहम पार्टी क़यादत ने इस मुतालबे को कबूल करने से इनकार कर दिया, जिससे ये मामला अब एक बड़े सियासी तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर चुका है। मरकजी हुकूमत ने साल 2026 के आम बजट और पार्लियामान के बजट इजलास के तारीखों का ऐलान कर दिया है। पार्लियामानी उमूर के किरण रिजिजू ने के मुताबिक बजट इजलास 28 जनवरी से शुरू होकर 2 अप्रैल तक जारी रहेगा। इजलास 2 मरहलों में मुनक्किद किया जाएगा। पहला मरहला 28 जनवरी से 13 फरवरी तक होगा, जबकि दूसरा मरहला 9 मार्च से 2 अप्रैल तक चलेगा। 28 जनवरी को सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू पार्लियामान के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगी। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण 29 जनवरी को इक़्तिसादी जायजा रिपोर्ट पेश करेंगी, जबकि 1 फरवरी इतवार के दिन आम बजट पेश किया जाएगा। यह मोदी हुकूमत 3.0 का दूसरा मुकम्मल बजट होगा। हुकूमत की जानिब से इस बजट में मुतवस्सित तबके, रोजगार, मसनूई ज़हानत और टेक्नोलॉजी के शोबे पर खास तवज्जो देने की तवक्को है। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण इस बार अपना नवा बजट पेश करेंगी। महिला कांग्रेस पार्टी की सदर अलका लांबा ने उत्तराखंड के अंकिता भंडारी कत्ल मामले में भारतीय जनता पार्टी और रियासती हुकूमत पर संगीन इल्जाम आयद किए हैं। उन्होंने कहा कि अंकिता को वीआईपी मेहमानों के लिए गैर अखलाकी दबाव का सामना करना पड़ा और इनकार पर उसे कत्ल कर दिया गया। अलका लांबा ने इल्जाम लगाया कि शवाहिद मिटाने के लिए बगैर अदालती इजाज़त की रिजोर्ट पर बुलडोज़र चला दिया गया। उन्होंने मुतालबा किया कि वीआईपी ज़ाविये की आज़ादाना तहक़ीक़ात की जाए, शवाहिद मिटाने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो और मुतासरा ख़ानदानों को मुकम्मल इंसाफ फराहम किया जाए। दिल्ली की अपोजिशन रहनुमा आतिशी से मुताल्लिक वीडियो तनाज़ा ने बैन रियासती सियासी बहरान की शक्ल इख्तियार कर ली है। पंजाब के जालंधर में दिल्ली के वजीर कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इल्ज़ाम है कि वीडियो में अल्फाज गड़जोड़ कर वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई। दिल्ली हुकूमत ने इसे असम्बली के इस्तेहकाक की खिलाफ वर्जी करार दिया है, जबकि पंजाब हुकूमत पर सियासी दबाव डालने का इल्ज़ाम लगाया गया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने आईपैक मामले में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। ईडी ने इल्जाम लगाया कि कोलकाता में छापे के दौरान वहां की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने जांच में मुदाखलत की। ईडी के मुताबिक छापे के वक्त फाइलें, हार्ड डिस्क और मोबाइल फोन अफसरान से ले लिए गए थे। एजेंसी ने इस मामले की सीबीआई जांच कराने का मुतालबा किया है। इससे कबल ईडी ने कोलकाता हाई कोर्ट में भी अर्जी दाखिल की थी। दूसरी जानिब मगरबी बंगाल की हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में एक्यूट दाखिल की है। रियासती हुकूमत का कहना है कि इसका मौक़िफ़ सुने बगैर कोई हुक्म न दिया जाए। यह मामला अब सियासत के साथ साथ कानूनी शक्ल इख्तियार कर चुका है। मरकज़ और रियासत के दरमियान टकराव मजीद बढ़ने की आसार जाहिर हो रहे हैं। अदालत के फैसले पर सबकी नजरें टिकी हुई है। उन्नाव इस्मत दरी केस की मुतासिरा ने अदालती जबान पर संगीन सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि अदालत की कार्रवाई अंग्रेजी में होने की वजह से वो खुद को बेबस महसूस करती रही। मुतासरा के मुताबिक अगर समाअत हिंदी में होती तो वो खुद मुकदमा लड़ सकती थी। ये मसला सिर्फ एक केस तक महदूद नहीं, मुल्क के लाखों लोग कानूनी जबान को समझने से कासिर है। अदालती इस्तिलाहात आम आदमी के लिए अजनबी बनी हुई है। इसी वजह से इंसाफ का अमल अक्सर मुश्किल होता जाता है। माहिर का कहना है कि जबान की सादगी इंसाफ के लिए जरूरी है। कानून की पेचीदगी सबसे ज्यादा कमजोर तबकों को मुतासिर करती है। ये सवाल आज भी बरकरार है कि इंसाफ सबके लिए कैसे काबिल फहम बनाया जाए।
बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने तारिक रहमान को नया चेयरमैन मुकर्रर कर दिया है। यह तकरीरी पार्टी के कायमा कमेटी के इजलास में की गई। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ने इस फैसले की तस्दीक की। तारिक रहमान हाल ही में 17 साल बाद वतन वापस आए थे। उनकी वालिदा और साबिक वज़ीर आज़म खालिदा जिया के इंतकाल के बाद ओहदा खाली था। पार्टी आइन के मुताबिक नई तकरीरी की गई। तारिक रहमान ने बाज़ाब्ता तौर पर क़यादत संभाल ली है। वो आने वाले इंतखाबात में मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। बीएनपी इस बार इक़्तिदार में वापसी की कोशिश में है। बांग्लादेश की सियासत में एक बड़ी तब्दीली समझी। ईरान में हुकूमत की सख्ती के बावजूद मुजाहिरे रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। जुमा को भी बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर निकल आए। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई अब तक दर्जनों अफराद हलाक हो चुके हैं। एहतजाज को दबाव के लिए मुल्क भर में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। इसके बावजूद मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे जारी है। तहरान, मशहद, तबरेज़ और कुम में अवामी एहतजाज देखा गया। लोग महंगाई और सियासी निज़ाम के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। इंसानी हुकूक की तंजीमों ने शदीद तशवीश जाहिर की है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ताकत के इस्तेमाल की मजम्मत की है। आलमी दबाव के बावजूद ईरानी हुकूमत पर एहतजाज बरकरार है। T20 वर्ल्ड कप टीम से बाहर होने पर शुभमन गिल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि वह हालात को काबू में करना सीख चुके हैं। शुभमन गिल के मुताबिक किस्मत में जो लिखा होता है वही मिलता है, उसे कोई नहीं मिटा सकता। उन्होंने कहा है कि वो जहां हैं खुद को वहीं दुरुस्त समझते हैं। गिल ने मायूसी के बजाय सब्र का मुजाहिरा किया। उनके बयान को मद्दाहों ने मुस्बत सोच करार दिया। क्रिकेट माहिरीन ने भी उनके हौसले की तारीफ की। गिल मुस्तकबिल पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। उन्होंने बेहतर कारकर्दगी के लिए मेहनत जारी रखने की बात कही। उनके मद्दाह अब अगले मौके के मुंतजिर है। फ़िक्र नज़र टीवी की गुज़िश्ता पेशकश में एहतिशाम ज़फ़र, मोहम्मद आलम, मोहम्मद अब्दुर्रहमान साहिबान ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। हम तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करते हैं। हम आप तक पहुँचाते हैं सबसे अहम खबरें, वो भी दूरबीन की गहरी नज़र से। अगले बुलेटिन तक अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। आप मुझसे और हमारे साथियों से फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है फ़िक्र नज़र टीवी। शुक्रिया।